नमस्कार, मैं धनवीर और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल धनवीर उजियारा को। आज बहुत ही खास विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं और ये जो जानकारी है, जो भी संगीत के छात्र छात्रा हैं, जो भी संगीत के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये एपिसोड। संगीत में नाद का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो नाद कहते किसे हैं, नाद कितने प्रकार का होता है, नाद की क्या विशेषताएं हैं, ये सब हम लोग अभी जानेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। नाद कहते किसे हैं? सीधी सी आप बात समझ लीजिए, कोई भी आवाज है, उसे नाद कहा जा सकता है। लेकिन किस आवाज को, कैसी आवाज को नाद कहेंगे, संगीत के लिए कौन सा नाद जरूरी है, ये सब बहुत ही मायने रखता है और इसको गंभीरता से विस्तार पूर्वक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी जाकर हम नाद को अच्छे से समझ पाएंगे और उसका अपनी गायकी में उसको अच्छे तरीके से यूज कर पाएंगे। नाद संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। वह ध्वनि, आवाज, नाद का सीधा अर्थ है आवाज से, ध्वनि से, साउंड से। तो बच्चे की रोने की आवाज़, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ और संगीतमय आवाज़, संगीत का सुर, ये सब एक प्रकार का नाद ही है। लेकिन संगीत में जिस नाद का उपयोग होता है वो आहत नाद होता है और बाकी जो कर्कश है, जो कान को खराब लगे, वो अनाहत नाद होता है। नाद के दो प्रकार हैं, आहत और अनाहत। वह नाद जिसका उपयोग संगीत में होता है और जो मधुर हो, वह मधुर नाद जिसका उपयोग संगीत में होता है और जो प्रिय लगता है कानों को, जो आवाज़ अच्छी लगती है, वह आहत नाद कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत वह नाद, वह आवाज़ जो कर्कश हो और जिसका यूज संगीत में न हो, उसे अनाहत नाद कहते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जो आहत और अनाहत नाद है और नाद, इसे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए इसके आगे चर्चा करते हैं। नाद की विशेषताएं। नाद की मुख्य 3 विशेषताएं हैं। नाद का छोटा बड़ा होना, नाद की जाति और नाद की ऊंचाई नीचाई, ये 3 विशेषताएं हैं। नाद का छोटा बड़ा होना, जैसे इससे हम जानते हैं, जैसे आप देखे होंगे जब भी आप कोई भी सुशील वाद्य ले लीजिए तो उसमें आपको दिखता होगा कि सा से ऊंचा रे है, रे से ऊंचा ग है, ग से ऊंचा म है, म से ऊंचा। जैसे ही आरोह में बढ़ेंगे तो एक स्वर जो है दूसरे से ऊंचा होते जाता है और अवरोह क्रम में जब बढ़ेंगे तो एक दूसरा स्वर जो है सो नीचे होते जाता है। तो मतलब जो भी स्वर है सभी में उसकी ऊंचाई नीचाई है, कोई किसी से थोड़ा ऊंचा है, कोई किसी से थोड़ा नीचा है। तो ये नाद का जो है वो ऊंचाई नीचाई हो गया, ये भी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है नाद का छोटा बड़ा होना। जैसे आप अनुभव करिए कि जब कोई आवाज़ कहीं से आपको सुनाई देती है तो छोटा नाद, जैसे छोटा नाद उसे कह सकते हैं जो कम दूरी तक सुनाई दे और धीमी गति से उत्पन्न हो। और ठीक बड़ा नाद, जैसे जो जोर से आवाज़ लगाएंगे या जो तीव्र ध्वनि होगी, तेज ध्वनि होगी, उसे बड़ा नाद कह सकते हैं। तो ये नाद का छोटा बड़ा होना, ये दूसरी विशेषता हुई। तीसरी विशेषता है नाद की जाति। नाद की जाति, इससे हम लोग ये जानते हैं, अक्सर आप देखे होंगे कि आवाज़ से हम लोग पहचान लेते हैं कि ये फलाने की आवाज़ है, ये फलाने की आवाज़ है, ये इस वाद्य यंत्र की आवाज़ है, तो ये इस वाद्य यंत्र की आवाज़ है। तो ये जो होता है मित्रों, ये नाद की जाति
से ही ये होता है। इससे हम जानते हैं कि किस जाति का, किस व्यक्ति का कैसी उनकी आवाज़ है ना। जैसे तबले की आवाज़ हम लोग बता देते हैं कि ये तबले की आवाज़ है, अलग से पता चल जाता है। किसी कह सकते हैं कि बांसुरी की आवाज़ अलग है, तबले की आवाज़ अलग है, सारंगी की आवाज़ अलग है, हारमोनियम की आवाज़ अलग है। मतलब जितने भी साज हैं सबकी जो आवाज़ है वो अलग अलग है। इससे हम जानते हैं कि ये इस जाति का है, ये तत्व वाद्य का है, ये सुशीर वाद्य का है, ये घन वाद्य का है। तो अलग अलग जो है ये जाति हो गई वाद्यों की, नादों की जाति। तो ये विशेषताएं हैं, ये मुख्य 3 विशेषताएं हैं नाद की। तो मुझे विश्वास है कि ये जो अंक है बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और इससे जो भी संगीत के विद्यार्थी हैं, या वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या ऐसे भी सामान्य विद्यार्थी हों, तो उन्हें बहुत ही लाभान्वित करेगा ये प्रश्न, ये एपिसोड। और यदि आपके मन में और भी कोई सवाल है संगीत विषय को लेकर, संगीत का कोई ऐसा सवाल जिसकी जानकारी आप मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें।